जी मानी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक एक्सपीरियंस्ड आई सर्जन जिनका नाम है डॉक्टर ज्ञान गोयल। जैसे मैंने बताया वो एक आई सर्जन है, 37 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर है नॉर्थेक्स आई इंस्टीट्यूट जो कि रोहिणी दिल्ली में है। डॉक्टर गोयल आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जी मनी हेल्थ शो में हमेशा से हम आपको एक्सपीरियंस्ड मेडिकल एक्सपर्ट से मिलवाते हैं। तो आज हम डॉक्टर ज्ञान से बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। अच्छा, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है और कैसे इसे प्रोग्रेस करने से, बढ़ने से रोका जा सकता है। दोस्तों, डायबिटीज डिजीज एक ऐसी डिजीज जो आज के टाइम में बहुत कॉमन डिजीज है। आप देखेंगे कि फैमिली के कोई ना कोई फैमिली के मेंबर जो है इससे ग्रसित है, इस बीमारी से ग्रसित है। तो इसलिए डायबिटीज रेटिनोपैथी जो है, जिसके अंदर आंख का जो एक हिस्सा होता है रेटिना, जो कि बहुत सेंसिटिव है, जिसे हम बल्कि यही कहते हैं कि ब्रेन का ही पार्ट है। उसके अंदर जो खून की नसें होती हैं उनके अंदर सूजन आ जाती है, जिससे कि वो खून के धब्बे आंखों पे आ जाते हैं और वो रोशनी को, उनसे रोशनी जाने का डर रहता है। ओके, तो उसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो सर, इसे बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? किसी को डायबिटीज है तो कैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी को प्रिवेंट किया जा सकता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी को प्रिवेंट करने का सबसे आसान जो तरीका है कि सबसे पहले कि जैसे ही हमें डायबिटीज का पता लगे, क्योंकि कई बार ये बीमारी ऐसी है कि सालों साल हमें पता नहीं लगती है, और कई बार हमें एक्सीडेंटली किसी कारण से हम बीमार होते हैं और हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें पता लगता है कि हमें डायबिटीज है। अगर हमें जब डायबिटीज का पता लग जाए तो हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मीठा खा लिया या कभी कभी चेक कराया। जनरली लोग इसको ना बहुत लाइटली लेते हैं शुरू के सालों में। और डायबिटीज सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जितनी लंबी डायबिटीज होगी उतना ही ये आंखों को नुकसान करेगा। अच्छा। आंखों के पर्दों को तो नुकसान करता ही है और शरीर के सभी अंगों को ये नुकसान करता है। अच्छा। हार्ट को भी नुकसान करता है, ब्रेन को भी करता है, किडनी को भी करता है। तो इसलिए हर डायबिटीज पेशेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल ये ना सोचे कि कोई बात नहीं, क्योंकि जितनी लंबी डायबिटीज होगी उतना ही बॉडी के हर अंग को नुकसान करेगा। और खासकर जिसके अंदर वाइटल आई, आपको सबको पता है कि आंख सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का। तो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम अपने फिजिशियन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और आंखों के डॉक्टर को जरूर अवश्य एक बार, जैसी डायबिटीज पता चले तो अवश्य एक बार मिलना चाहिए। भले कोई आपको गाइड करे या नहीं करे, हम आपको यही बता रहे हैं एज ए आई सर्जन कि जिसको भी एक बार डायबिटीज पता लग जाती है तो एक बार अपना जनरल फिजिशियन को तो साथ दिखाते हैं कंट्रोल करने के, एक आई सर्जन से जरूर मशवरा करना चाहिए कि क्या मेरी आंखों के पर्दे तो ठीक है, ये आंखों में कोई डायबिटीज का विकार तो नहीं है। तो ये मेन आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जो हम कई लोग इस बात को अवॉइड कर जाते हैं। अच्छा सर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी? जैसे डायबिटीज के लेवल्स हर पेशेंट में अलग अलग होते हैं, तो क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी के प्रकार भी अलग अलग हैं? डायबिटीज को हम मोटे रूप में 3 तरह से इसको डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं नॉन प्रोलिफेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसके अंदर खून की नसें फूलती नहीं है और खून की नसें में इफेक्ट शुरू ही होता है, और उसके अंदर डिजीज जो है तो बहुत अर्ली स्टेज में होती है। और दूसरा कि जिसको हम बहुत इजीली क्योर कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 होती है प्रोलिफेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसके अंदर खून की नसें फूल जाती है और उसके अंदर खून की नसें, नई नसें भी बन जाती हैं और नसें लीक करके उसमें ब्लड भी आ जाता है। जब इस तरह की पोजीशन आती है, जब आंखों में ब्लड आ जाता है, तो एक तो दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, और दूसरी बात ये है कि जब ये अगर ये इसका इलाज टाइम से न किया जाए तो ये पर्दे को भी मतलब नुकसान पहुंचाता है, परमानेंट लॉस हो जाता है। और तीसरा डायबिटीज जो होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम बिल्कुल ही कभी दिखाया नहीं, किसी चेक भी नहीं कराया, और एक धीरे 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 खून की नसें सूख के पर्दे को मतलब इतना डैमेज कर देते हैं कि पर्दा अपनी जगह से उखड़ जाता है, जिसे कहते हैं डायबिटिक प्रोलिफरेंस। तो वो स्टेज ऐसी होती है, वो एंड स्टेज डायबिटीज रेटिनोपैथी होती है, जिसके अंदर हम किसी
तरह से उसकी रोशनी नहीं बचा सकते। डायबिटीज नॉन प्रोलिफेटिव एंड प्रोलिफेटिव दोनों स्टेज के अंदर अगर टाइमली ट्रीटमेंट किया जाए तो हम रोशनी को काफी हद तक बचा सकते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं डायबिटीज को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, डायबिटीज के जो दुष्प्रभाव हैं वो हमारे आंखों पर सीधा आते हैं, ये तो हमने जान लिया। और क्या क्या प्रिवेंशन मेथड्स आप बताएंगे कि डायबिटीज के दुष्प्रभाव आंखों में ना आए? उससे बचने का तरीका सबसे बड़ा तो यही है कि हमें डायबिटीज कंट्रोल करनी है, हर कॉस्ट पे करनी है। डायबिटीज कंट्रोल करने का जो बेसिक जो यही है कि टाइमली मेडिसिन एज पर द प्रिस्क्रिप्शन बाय द फिजिशियन, जो फिजिशियन बताते हैं उसको रेगुलर फॉलो करना चाहिए। और बिल्कुल दो टाइम जो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 5 किलोमीटर की वॉक मॉर्निंग इवनिंग जरूर होनी चाहिए। क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए 3 चीजों का जरूरत है। एक तो आपका डेली का मॉर्निंग इवनिंग वॉक होनी चाहिए, और आपकी डाइट के अंदर शुगर फ्री डाइट होनी चाहिए। तीसरी, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा रेगुलर मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल कर लेते हैं इन तीनों चीजों की वजह से, तो हम अपनी आंखों को काफी हद तक इस बीमारी से होने से बच सकते हैं। और अगर हो भी जाती है, मान लो किसी को लेट पता लगता है, तो भी उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अपने फिजिशियन के और आई सर्जन के डॉक्टर से मिलके अपनी आंखों का पूरा ध्यान रखें और पूरा इलाज कराएं। इलाज में कोई लापरवाही नहीं करें। कई बार क्या होता है कि एक बार डॉक्टर को दिखा दिया और फिर डॉक्टर ने बुलाया आपको 3 महीने में या 6 महीने में, तो उसको अवॉइड नहीं करना है। तो एक बार अगर डैमेज हो गया तो उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, डॉक्टर गोयल ये भी बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को 40 साल की उम्र में डायबिटीज डायग्नोज हुई है, अब डायबिटिक रेटिनोपैथी को डेवलप होने में कितने साल, कितने महीने लगते हैं? हाउ लॉन्ग डज अ डायबिटिक रेटिनोपैथी टेक्स टू डेवलप? नॉर्मली यही देखा गया है कि 10 साल की अगर डायबिटीज होती है तो उसके अंदर डायबिटीज की तकलीफ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर डायबिटीज कंट्रोल है, तो हमने ये भी देखा कि लोगों के 20-20, 25-25 साल पुरानी डायबिटीज होती है, अगर वो कंट्रोल रहती है तो भी आंखें बची रहती हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ा मेन ये है, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए हमें 3 चीजों का मेन ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि हमें अपने डाइट के अंदर बिल्कुल शुगर फ्री डाइट लेनी है। नंबर 2, हमें मॉर्निंग इवनिंग वॉक जरूर करनी है, जिससे कि जो हम खाते हैं वो हम डाइजेस्ट कर सके, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर ज्यादा नहीं बने। तीसरी चीज ये है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, जो फिजिशियन आपको ट्रीट कर रहा है डायबिटीज को, उसकी मेडिसिन को प्रॉपर सीरियसली लेना है और प्रॉपर टाइम से उसको लेना है, जिससे कि हम डायबिटीज कंट्रोल कर सकें। ये 3 ही बेसिक माने जाते हैं, आपका मॉर्निंग इवनिंग वॉक, डाइट एंड ड्रग। ओके, एंड सर, जो आपके पास डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट्स आते हैं, तो उनके रेगुलर ट्रीटमेंट में आप उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं? क्या रेगुलर कुछ आई ड्रॉप्स या दवाइयां खानी पड़ती हैं? हाँ, डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले पेशेंट्स को आंखों में डालने की ड्रॉप्स भी दी जाती है। और किन्हीं की जो डिजीज ज्यादा एडवांस होती है तो उनमें लेजर ट्रीटमेंट भी होता है। और तीसरी चीज ये कि कई बार आंखों में इतनी सूजन आ जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए आंखों के अंदर इंजेक्शन भी देना पड़ता है, जिसे हम इंट्राविट्रेल इंजेक्शन कहते हैं। तो उस इंजेक्शन से भी हम सूजन को कंट्रोल कर लेते हैं और आंखों की रोशनी को बचा सकते हैं। मेन जो सबसे बड़ी चीज है कि हमें टाइमली ट्रीटमेंट करवाना है। टाइम फैक्टर जो है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर फॉलोअप, दूसरा जो है रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए। अगर एक बार डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, ये सोचना नहीं चाहिए ये रेगुलर, ये होल लाइफ के लिए हो गया। ये वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये मतलब होल लाइफ आपको अपने फिजिशियन को एज वेल आई सर्जन से कंसल्ट में रहना पड़ेगा। ओके, सो रेगुलर फॉलोअप्स और रेगुलर चेकअप्स बहुत जरूरी हैं अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो। एंड इसी के साथ डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गोयल, जी मनी हेल्थ शो के लिए आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सेम टू। तो ये थे डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गोयल, जिन्होंने आज हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में बताया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।